स्वागत है। तो जैसा कि इसमें फिजियोलॉजी का चल रहा है, तो फिजियोलॉजी का आज पार्ट 3 है वो। तो बच्चों आज है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स, जिसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल बात करते हैं, क्योंकि स्वभाव से बच्चों इसमें क्या होता है कि स्वभाव से जो एनिमल होता है वो हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर होता है वो। लेकिन इसके पहले वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, क्यों सब्सक्राइब करने से फायदा होता है कि आपकी मतलब कि इसमें हर एक वीडियो पहुंचता रहेगा। अब आती है जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं इन द केस ऑफ द एनिमल, तो फर्स्ट होता है शाकाहारी। शाकाहारी और शाकाहारी को इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं हर्बीवोरस कहते हैं वो। हर्बीवोरस माने शाकाहारी। तो शाकाहारी में ऐसे जंतु आते हैं जो कि अपना फूड जो होता है डायरेक्टली ग्रेन प्लांट से टेकअप करते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल इसमें इंसेक्ट आते हैं वो, इंसेक्ट हो गया, और अगला हो गया डियर हो गया, ठीक है, अगला हो गया रैट हो गया, और काऊ हो गया। ये सब जो होता है प्योर शाकाहारी मीन्स वेजिटेरियन इन नेचर होते हैं वो, माने ये सब शाकाहारी में आते हैं, जिसको कि हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं वो। अब आता है कि नंबर सेकंड होता है मांसाहारी। मांसाहारी और मांसाहारी को इंग्लिश में कहते हैं कार्निवोरस कहते हैं वो। कार्निवोरस माने मांसाहारी। तो मांसाहारी के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जो कि अपना फूड जो होता है वो दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसको हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि इसमें टाइगर, वल्चर्स, ठीक है, अगला होता है लायन, ठीक है, ये सब जो होता है मांसाहारी में आते हैं। अब आता है नंबर थर्ड होता है सर्वाहारी होता है वो। सर्वाहारी और सर्वाहारी को इंग्लिश में कहते हैं ऑमनीवोरस कहा जाता है वो। ऑमनीवोरस सर्वाहारी। तो सर्वाहारी में ऐसे जंतु आते हैं जो कि स्वभाव से शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, उसको हम सर्वाहारी या ऑमनीवोरस कहते हैं वो। इसमें आते हैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हो गया, अगला होता है क्रो, और नेक्स्ट होता है डॉग होता है। तो ये सब जो होता है सर्वाहारी बच्चों आते हैं वो। अब आती है कि भोजन जो होता है प्राप्त करने की विधियों के आधार पर जो होता है पर पोषिजन निम्न प्रकार के होते हैं, माने कि भोजन को प्राप्त करने की विधि के आधार पर जंतु जो होता है निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है पूर्णभोजी। नंबर 1 होता है पूर्णभोजी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक कहते हैं वो। तो पूर्णभोजी, पूर्ण माने पूरा, भोजी माने भोजन करने वाला। अब आती है कि जिस समय बिना पचे हुए या ठोस या तरल भोजन को जंतु एब्जॉर्ब करता है उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि इसमें अमीबा आता है वो। अमीबा इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो कि होलोजोइक टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन करता है। अमीबा हो गया, अगला होता है पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो ये सब जो होता है होलोजोइक टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन कहलाते हैं। अब होती है कि नंबर सेकंड होता है सैप्रोबायोटिक। सैप्रोबायोटिक, ठीक है, सैप्रोबायोटिक, या इसको कहते हैं मृतपोषी कहते हैं वो। मृतपोषी तो माने ऐसे जंतु जो कि मृत जीवों से जो होता है अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, उसको हम सैप्रोबायोटिक कहते हैं जो है वो। और नंबर थर्ड होता है पैरासिटिक होते हैं,
पैरासिटिक होते हैं। तो पैरासिटिक को हम परजीवी कहते हैं वो। तो परजीवी में ऐसे जंतु आते हैं जो दूसरे जीवित जंतुओं से अपना फूड टेकअप करते हैं, उसको हम पैरासिटिक टाइप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, माने परजीवी कहलाता है। हालांकि ये भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है इक्टोपैरासाइट होता है वो, इक्टोपैरासाइट, और इसको हम कहते हैं वाह्य परजीवी होता है। एक कहलाता है वाह्य परजीवी होता है। और सेकंड होता है नंबर सेकंड होता है इंडोपैरासाइट, और इसको हम अंतःपरजीवी कहते हैं, अंतःपरजीवी। तो वाह्य परजीवी में आता है टिक्स माइट्स, तो ये सब वाह्य परजीवी में आते हैं। और अंतःपरजीवी में आता है टेपवर्म। अगला होता है प्लाज्मोडियम। तो टेपवर्म जो होता है ये टीनियसिस रूप फैलाता है वो, टीनियसिस रूप फैलाता है वो। और प्लाज्मोडियम जो होता है ये मलेरिया नामक रोग को फैलाता है वो। अब आपके बच्चों की कुछ और क्वालिटी वाले हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं वो, जैसे कि हम बात करते हैं, अगला होता है कैनाबिलिज्म होता है वो। कैनाबिलिज्म कहते हैं स्वजात भक्षी होता है वो, स्वजात भक्षी। तो माने क्या मतलब कि जो कि अपने ही स्पीशीज वाले जंतु का भक्षण करता है उसको स्वजात भक्षी कहते हैं वो। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल स्नेक होता है वो, क्योंकि स्नेक संख्या में बहुत सारे फीमेल अंडे देती है वो, जिसको कि अधिक मात्रा में स्वयं खा जाती है वो। इसके लिए इसको हम कैनाबिलिज्म या स्वजात भक्षी कहते हैं वो। अगला होता है काप्रोफेगस, और इसकी हिंदी होती विष्टाभोजी जंतु। तो इसमें ऐसे जंतु आते हैं जो कि अपने विष्टा को ही खा जाते जो है वो, इसको हम विष्टाभोजी जंतु कहते हैं वो। जैसे कि इसमें आता रैबिट आता है वो, खरगोश क्या काम करता है, वह जो होता है अपने जब मल निकालता है तो उसमें अर्थपचे माने सेलुलोज होते हैं, जिसको कि जो होता है वह दोबारा उसको सूखने पर फिर खा जाता है। इसको क्या कहते हैं, माने काप्रोफेगस एनिमल कहते हैं, जो कि विष्टाभोजी होता है वो। अब तो अगला होता है रुधिरहारी जंतु होते जो है वो, रुधिरहारी जंतु। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि रुधिर के रूप में भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं वो, उसको हम रुधिरहारी जंतु कहते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है जैसे हिरुडिनेरिया, या इसे हम कॉमन लीच कहते हैं वो, कॉमन लीच कहलाता है। और एक क्या काम करता है, एक्वेटिक एनिमल होता है, और इसे फाइलम एनिलिडा रखा गया है। और ये जंतु जो होता है दूसरे जंतुओं से क्या काम करता है, ब्लड को सक करता है वो। और जब ब्लड सक करता रहता है तो उसमें एक एंटीकोगुलेंट केमिकल निकलता है, और इसको हेरोडिन कहते हैं वो। जब तक ब्लड सक करेगा तब तक हेरोडिन निकलता रहेगा, और ये ब्लड जो होता है क्लॉट होने से सेव करने काम करता है, उसको हेरोडिन कहते हैं वो। तो बच्चों ये जो होता है बाय द नेचर होता है, इतने टाइप जो होता है, मानी कि ये भोजन के आधार पर इतने टाइप के जंतु होते हैं वो। और आती है इसमें एक बहुत क्वांटिटी से मोनोफेगस। तो मोनोफेगस में ऐसे जंतु आते हैं जो कि सिर्फ एक ही आहार को भक्षण करते हैं, उसको हम मोनोफेगस
एनिमल कहते हैं वो। अगला होता है ओलिगोफैगस। ओलिगोफैगस। तो ओलिगोफैगस में ऐसे एनिमल आते हैं जो कि 5-6 प्रकार के, माने 5 से 6 प्रकार के शिकार को ट्रैप करते हैं, उसको हम ओलिगोफैगस कहते हैं वो। और अगला होता है पॉलीफैगस होता है, पॉलीफैगस एनिमल। तो पॉलीफैगस एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के शिकारों को करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीफैगस कहते हैं। अब आती है कि एक तरफ बच्चे में होता प्रीडेटर। तो प्रीडेटर माने कि जो कि किसी शिकार को भक्ष करता है, उसको हम प्रीडेटर कहते हैं। और अगला होता प्रे माने कि जो शिकार को कैप्चर करे, उसको हम प्रे कहते हैं। जैसे मेढक, फ्रॉग जो होता है वह जो होता है प्रे होता है। और स्नेक क्या हो जाएगा, स्नेक जो होता है प्रेडेटर होता है। और प्रे जो होता है क्या हो जाएगा, प्रे जो होता है फ्रॉग हो जाता जो है वो। बच्चों ये भोजन के आधार पर इतने क्वालिटी जो होता है वो बांटा गया है। थैंक यू।